इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भाई रिपीट हो गया अगेन, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। An electron of mass m with an initial velocity this enter an electric field this if the initial de Broglie wavelength is this the value after time t would be। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का मास m दे दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया, उसका कितना v नॉट। तो शुरुआत का अगर हम लोग लैम्डा देखें तो वो कितना होगा, तब तो वो h बाई एम वी नॉट होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही होता है h अपॉन पी, पी मतलब एम वी, मोमेंटम है वो। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर की ओर, वी नॉट, ठीक है ना, आई क्या। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वो किधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है जेड के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव जेड में, हम लोग मान लेते हैं कि ये राम लोग का जेड ना, तो इधर की ओर जेड कर दे रहे हैं, इधर की ओर एक्स एक्सिस कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो फोर्स लग जाएगा इधर, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, और ये हो जाएगा फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल, फोर्स को हम लोग लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन पर ध्यान देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई m, क्लियरली वो यहाँ से दिख भी रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी इन जेड, इनिशियल वेलोसिटी जेड के अलॉन्ग तो है ही नहीं भाई, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहे हैं ना, तो u जीरो, a की वैल्यू कितनी, e नॉट बाई में m इंटू में t, x के अलॉन्ग तो वेलोसिटी वही रहा भाई। तो अगर हम लोग नेट वेलोसिटी की बात करें तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोले अंडर रूट में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग लगेगा तो डायरेक्ट नहीं जुड़ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, v नॉट स्क्वायर और प्लस ई नॉट टी बाई एम, इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। अब अगर हम लोग नया वाला लैम्डा देखें, ये सब हटा रहे हैं, अब अगर हम लोग नया वाला लैम्डा कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम, नई वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू एच बाई वी नॉट का स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन रूट से जब बाहर जाएगा तब तो वो वी नॉट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम वी नॉट अंडर रूट में कितना, वन प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। और इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म तो पुराना वाला लैम्डा नॉट है ही सही, तो लैम्डा नॉट, तो नया लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाई अंडर रूट में वन प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। और इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है ना।